करता हूँ। नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी ये अत्यंत प्रचलित ट्रीटमेंट उपचार पद्धति मेरे प्रैक्टिस में कई सालों से है। हर इंसान को अपना नाक अच्छा साफ सुथरा नुकीला ऐसा होना लगता है और कई हिस्सों में ये सुधारित हो भी सकता है। आज की नई प्रणाली, नई टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट प्लान्स, इससे नाक के शेप में बहुत सा सुधार हो सकता है जैसा पेशेंट को चाहिए वैसा। परंतु कुछ बातें हम समझ लेना चाहिए कि हमारे नाक के अलग अलग जो पार्ट है उनका क्या कार्य है, वो क्यों वहाँ है और उसका कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जब हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं या दूसरों का चेहरा देखते हैं तो आमने सामने देखते हैं, लेकिन कभी भी नाक का निचला हिस्सा नहीं देखते हैं। अगर आप सचमुच ही आपका नाक का हिस्सा नीचे से देखते हैं तो वहाँ आपको दो नथुने दिखते हैं, नॉस्ट्रिल दिखते हैं और उसके बीच में एक पार्टीशन है, उसको कॉल्यूमेला कहा जाता है। ये दोनों बाजू के बीच में है, ऊपर नेजल टिप है, नीचे नाक की बेस है या अपर लिप का बेस है, तो उससे जुड़ा रहता है। इसको ऊपर से स्किन का कवरिंग रहता है, अंदर मेडियल क्रूरा कहते हैं। मेडियल क्रूरा ये जो एक प्रकार के पैर है, जो एलर कार्टिलेज, जो नाक की नथनी की जो कमान है दोनों बाजू के, उसका अंदर ही पैर है, तो वो दोनों एक साथ वहाँ रहते हैं। कॉल्यूमेला कॉस्मेटिक सर्जरी में महत्वपूर्ण रोल निभाता है क्योंकि इसमें जो ये दो पैर है वो एक साथ होना जरूरी है। उसके साथ साथ वो दुभंगे नहीं होना चाहिए, फैले हुए नहीं होना चाहिए, उससे नाक की हाइट नीचे आ जाती है। अगर ये पैर दोनों टाइट रहे हैं, सीधे खड़े रहे हैं, तो टिप सुधार होता है, टिप ऊपर आ जाती है। उसके साथ साथ दोनों पैरों के बीच में अगर फाइब्रोफैटी टिश्यू बहुत है तो नॉस्ट्रिल या नथुने छोटे लगने लगते हैं और नाक के मेडियल क्रूरा जिनके पैर है, फुट प्लेट्स है, वो फैले हुए हो तो नॉस्ट्रिल दबा हुआ लगता है। इसलिए ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है और जब कॉस्मेटिक सर्जरी करने की सोचते हैं तो इसका भी रोल नाक के ट्रीटमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। दूसरी बात, आज नाक की 95% ऑपरेशन सारी एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी इस अप्रोच से, इस पद्धति से होती है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऐसा ध्यान में आया कि नाक के ऑपरेशन सारे ब्लाइंड होते हैं, अंधेरे में होते हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता है। उससे परफेक्शन आने में कमी गिरती थी, उससे करेक्टनेस कम गिरता था और एग्जैक्टली सर्जन को क्या करना चाहता है वो कर नहीं पाता था। और उसके साथ साथ अंदर की जो एनाटॉमी है, जो पुर्जे है, जो हिस्से है, वो बराबर नहीं दिखाई देते थे। तो इसके लिए एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी अप्रोच, इसमें ये जो मैंने कॉल्यूमेला बताया उसके बीच में ट्रांस कॉल्यूमेलर इंसिजन कहते हैं कि ऊपर की जो स्किन है वो कट की जाती है और वो ऐसे ऐसे खोल के ऊपर उठाई जाती है। इससे फायदा ये है कि पूरा नाक अंदर से साफ दिखाई देता है। और इसकी खूबी ये है, अच्छी बात ये है कि जब बंद करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 टाके सामने से लगते हैं, अत्यंत सूक्ष्म टाके लगते हैं जो बाद में दिखाई भी नहीं देते। इसलिए ट्रांसकॉल्यूमेलर अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, मिड कॉल्यूमेलर अप्रोच रहता है कि जब दोनों आंख के बीच में जो नाक का एंगल है, जहाँ कपाल से नाक शुरू होता है, नेजोफ्रंटल एंगल कहते हैं, वहाँ अगर कुछ ऑपरेशन करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो सीधा इंसिजन लेके उसमें से इंस्ट्रूमेंट सीधे अंदर ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये सारी बातें कॉल्यूमेला पे निर्भर होते हैं और उसको ठीक तरह से ट्रीट करना में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जब टिप प्लास्टिक कहते हैं तो उसमें फिर कॉल्यूमेला ऊपर उठाया जाता है, दोनों बाजू की जो कमान है, जो नॉस्ट्रिल मेडियल क्रूरा कहते हैं, लैटरल क्रूरा कहते हैं, डोम कहते हैं, तो ये दोनों एक जैसे है कि नहीं, एक लेवल में है कि नहीं, आगे पीछे तो नहीं है, ये सारी बातें चेक करना आसान हो जाता है।
उसके साथ साथ दोनों डोम के बीच में अगर बहुत फाइब्रोफैटी टिश्यू है तो उससे नाक भद्दा फैला लगता है, तो वो सुधारने के लिए बीच में की चर्बी सारी निकालनी पड़ती है। वो निकालने से टिप बहुत शार्प हो जाती है, क्योंकि फाइब्रोफैटी टिश्यू निकालने के बाद दोनों टिप डोम नज़दीक ला के स्टिच करने से उसको ट्रायंगुलर अपीयरेंस आता है, पॉइंटेडनेस आता है। कई पेशेंट्स में, पर्टिकुलरली हमारे लोगों में, टिप शार्प नहीं होती है और लोगों को शार्प लगती है, तो उसके लिए वहाँ कुछ ग्राफ्टिंग करना है, नाक उठाना है। उसके लिए कैप ग्राफ्ट कहते हैं, शील्ड ग्राफ्ट कहते हैं, स्टड ग्राफ्ट कहते हैं या रिम ग्राफ्ट कहते हैं। तो ये सारे एडिशनल ग्राफ्स अगर बिठाना है ठीक तरह से और उनका एक्यूरेसी टेस्ट करना है, तो एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी अप्रोच बहुत मदद होती है। इसलिए ये कॉलुमेला स्प्लिट इंसिजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब कॉलुमेला बहुत छोटा होता है तो नाक दबा हुआ लगता है, नाक फैला हुआ लगता है, तो इसमें अक्सर नाक के पर्दे का एक ग्राफ, एक टुकड़ा, सीधा टुकड़ा निकाल के 3 मिलीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर दोनों कॉलुमेला मीडियल कुटुरा के बीच में बिठाया जाता है, उससे नाक ऊपर आ जाता है। ये जो मैन्योर है वो एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी से ही अच्छा होता है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि कॉलुमेला क्या है और उसका क्या रोल है कॉस्मेटिक सर्जरी में, क्योंकि जब आप सोचते हैं नाक का ऑपरेशन करने का तो आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों। और कुछ जानकारी चाहते हैं तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565 या YouTube को विजिट कीजिए, वहाँ भी बहुत सारे वीडियोस हैं नाक के बारे में। मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए www.cosmeticsurgery पुणे, वहाँ बिफोर आफ्टर फोटोज़ है, रिव्यूज़ है। धन्यवाद।